Hello everyone, how are you? My name is Emmanuel James. Welcome to my channel Emmanuel James वीजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपने चैनल में टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा एंड वर्क परमिट की इंफॉर्मेशन डालता हूं। अगर उस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो देन कंसीडर टू डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड अच्छे से देखो, प्रॉपर देखो ताकि हर एक चीज़ समझ आ सके जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता, राइट। एंड जो आज मैं वीडियो स्पेसिफिक बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो नए नए लोग मिलते हैं, नए नए क्लाइंट मिलते हैं एंड नए नए क्वेश्चन मिलते हैं। तो मेरे को किसी क्लाइंट ने पूछा था, मेरे को मतलब 2-3 क्लाइंट ने पूछा था, तो वो मेरे माइंड में वो चीज़ बैठ गई कि मैं इसका आंसर जरूर दूंगा, क्योंकि अकेले अकेले इसको आंसर दूंगा तो वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक बंदे के पास जाएगी, बट एक वीडियो बनाऊंगा वो सबके पास इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाएगी। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आपका क्लियर होगा, इसलिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ। कस्टमर का क्वेश्चन था कि सर जैसा कि हम भी देख रहे हैं कि यूरोप में भी बेरोजगारी दर बढ़ रही है, वहाँ पर भी बेरोजगार काम लोगों को नहीं मिल रहा, बहुत कम लोगों को मिल रहा है, कम सैलरी मिल रही है। तो ऐसा क्या आप करते हो, जहाँ आपके साथ क्या उनका इतना प्यार है कि वो आपके थ्रू हमारे जैसे लड़कों को, बंदों को हायर करती है कंपनी इंडिया से, जहाँ कई और एशियन कंट्री से। ऐसा क्यों करती है? इतने एजेंट हमारे देश में क्यों है कि जो सभी को बात भेजने के लिए रेडी बैठे हैं? बट बल्कि बाहरले देश भी, यूरोप कंट्री में और कंट्री में भी बेरोजगार बहुत है, लोग काम के लिए घूम रहे हैं, बट हमारे बंदे को, इधर वाले बंदे को इतनी दूर से कंपनी पैसा खर्च के, इतनी मेहनत करके इतनी दूर से जो बंदा बुला रही, तो उसका स्पेसिफिक मैं जवाब देना चाहता हूँ, जो कि ऑलरेडी उनको दिया, बट आपको, आपके लिए भी उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं कुछ आर्टिकल निकाले हुए, आर्टिकल से आपको पता चलेगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, एंड जो आर्टिकल है, जो जो कि एक पॉपुलर वेबसाइट है, इसके काफ़ी चीज, ये मशहूर मतलब ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, तो उसमें है, तो आप इसको चेक wb.com में जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और भी आर्टिकल है, बट ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा स्पेसिफिक लगा इसलिए। वेल्थी यूरोपियन इज वर्किंग लेस, कैन कंट्री चेंज दैट? मतलब इसमें क्या है कि यूरोपियन, जो यूरोप कंट्री में जो यूरोपियन लोग रहते हैं ना, वो बहुत ही कम काम करते हैं। कम काम करते हैं मतलब एक मैंने एक लाइन निकाली थी, जो कि आपको भी, एक लाइन है इंग्लिश की, बहुत अच्छी लाइन है, उसको समझ लो, आपको पता चलेगा। हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब जब बंदे में तंगी परेशानी आती है तो उसको स्ट्रॉन्ग मैन बनाते हैं। मतलब हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम। मतलब जब आपके हार्ड टाइम आता है फिर बंदा स्ट्रोंग होता है, जब स्ट्रोंग बंदा बनता है फिर गुड टाइम आता है, मतलब फिर अपने फैमिली के लिए काम करता है, गुड टाइम आता है। बट जब गुड टाइम होता है ना, फिर क्रिएट वीक मैन। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है। यूरोप में हमारे से भी पहले अच्छा इंडस्ट्री एरिया आया था, इंडस्ट्रियल युग आया था। देन वहाँ के लोग बहुत अच्छा, लोग काम करते थे, बट जैसे जैसे उनका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, जैसे जैसे काम उनको अच्छा इनकम मिलती रही, उनकी सरकार ने भी काम करना जब स्टार्ट किया, तो सरकार ने क्या किया, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को मतलब कि सारी फैसिलिटी, उन्होंने खुश नहीं करना, मतलब फैसिलिटीज देने के लिए क्या किया, वहाँ की मेडिकल फ्री कर दी। ठीक है, मेडिकल अभी यूरोप में कोई किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जो वहाँ के लोग हैं उनको मेडिकल फ्री है बिल्कुल। एजुकेशन फ्री कर दी। मतलब एक आप खुद सोचो, किसी भी इंसान का सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? एक मेडिकल का, कि फैमिली में कोई अनहोनी ना हो जाए, जो हो जाए तो फिर मेडिकल का खर्चा होता है, एंड बच्चे जो पढ़ाने, जो एजुकेशन, यही सबसे बड़ा खर्चा होता है। इसी के अराउंड ही हमारे देश में भी लोग सिर्फ मेडिकल खर्चे को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल अच्छा पढ़ाने के लिए लोग भागे दौड़े काम करते हैं। आप भी अगर बाहर जाने की ट्राई करो इसलिए जा रहे हो। बट ये चीज़ जब उन्होंने यूरोप में फ्री कर दी, तो फिर लोग क्यों जाएंगे? तो मतलब क्यों ऐसा जाएंगे कि वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम काम करे? ठीक है ना। उसके बाद उनकी क्या गलती हुई, जब सरकार के पास मतलब रेवेन्यू कम हुआ, उन्होंने अपना जो टैक्स पे था वो हायर कर दिया। मतलब अगर जैसे हमारे भी यहाँ पर इंडिया में स्लैब, टैक्स स्लैब बने हुए हैं, इनकम टैक्स स्लैब,
कम सैलरी होगी कम टैक्स पड़ेगा, बड़ी सैलरी होगी बड़ा टैक्स पड़ेगा, उसके बड़ी होगी फिर बड़ा टैक्स पड़ेगा। तो लोग वहाँ से लोग बचते हैं कि वो बड़ी सैलरी नहीं करना चाहते, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि थोड़ी सैलरी मिले, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको मेडिकल एंड स्कूल की जो बच्चों की फीस वो 100% फ्री मिल रही है। ठीक है, फिर बड़ी सैलरी लोगे, लॉन्ग टाइम काम करोगे तो बड़ी सैलरी मिलेगी, बड़ी सैलरी होगी तो बड़ा टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कंटिन्यू जब तक मरते नहीं तब तक देना पड़ता है। तो फिर लोग क्या कोशिश करते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब वहाँ पर करते हैं। पार्ट टाइम जॉब करने से क्या मतलब जो एम्प्लॉय है ना, आम इंसान है, उनके लिए तो ठीक है कि सारी फैसिलिटी सरकार से मिल रही, कम समय काम कर रहे हैं, मतलब 4-5 घंटे सिर्फ वो ड्यूटी करते हैं एंड कम सैलरी मिलेगी, कोई टैक्स भी नहीं पे करेगा। ठीक है, बहुत कम टैक्स पे करेगा, उसमें एम्प्लॉय का इंडिविजुअल का बेनिफिट है। ठीक है, बट एज ए कंपनी, मान लो मेरी कोई इंडस्ट्री है, मैं क्या चाहूँगा कि मेरे को कम सैलरी पे करनी पड़े एम्प्लॉय को, सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा घंटे काम करें। ठीक है, उसी चक्रों में वहाँ के लोग लेजी हो गए हैं। ठीक है, जो मैंने पहले लाइन आपको सुनाई है दोबारा सुना देता हूँ, वहाँ के लोग लेजी हो गए हैं एंड वो उसलिए हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलती, मतलब हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। और जब उनका हार्ड टाइम था उनको स्ट्रॉन्ग, मतलब उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैन बने उनके, फिर उन्होंने काम किया, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम, जो उन्होंने काम किया अच्छे से स्ट्रॉन्गली काम किया, फिर वो गुड टाइम उनका आया। जब गुड टाइम क्रिएट वीक मैन, उनका जब सारा चीज़ उनको मिल रहा है तो वो कम सैलरी में काम करना चाहते हैं, कम घंटे में काम कर रहे हैं। आपको पता है यूरोप कंट्री का स्टैंडर्ड क्या है, 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं, 7 दिन का वीक होता है, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन सिर्फ काम करना। अभी अभी वहाँ पर और भी प्रोटेस्ट हुए कि हमें 4 दिन का काम करना पड़े। ठीक है, एक तो 4-5 घंटे की वो ड्यूटी करते हैं एंड 4 दिन वो सिर्फ काम करना चाहते हैं, 3 दिन छुट्टी करना चाहते हैं। आप किसी भी खबरों में निकालो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आर्टिकल मैंने निकाले हुए वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय को नुकसान होता है, जो कंपनी है वहाँ की उनको नुकसान होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका बेनिफिट हम जैसे लोग को मिलता है। फिर उसके बीच में आते एजेंट लोग, जो मेरे जैसे एजेंट या कोई और दूसरे एजेंट, उनके जैसे कोई फिर बाकी लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा अपना बेनिफिट सोचता है, इंडिविजुअल पर्सन को ही अपना बेनिफिट है। जो एम्प्लॉय फिर हमारे जैसे एजेंट वहाँ से बात करते हैं कि हम आपको लंबे समय के लिए, मतलब वर्किंग आवर भी उनके जा रहे होंगे, जैसे यूरोपियन कंट्री वाले 4-5 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हमारे बंदे 12-12 13-13 घंटे की ड्यूटी करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे आपने मेरा वेबिनार देखा होगा तो आपको पता है मैं हमेशा बंदा कोई भी भेजता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस में भेजता हूँ, कम से कम 2 साल जैसे 6 साल। कईयों को ये नुकसान लगता है बट यही उनका लालच का पॉइंट होता है। कंपनी अपने लालच में मतलब अपने हमारे से हायर करती बंदे, हमारा लालच होता है कि हमारे बंदे हायर करें, हमें कमीशन बने लोगों से। भाई यही बीच में सभी कड़ी एक दूसरे से जुड़ जाती है, एम्प्लॉयर की भी, एम्प्लॉयज की भी, हमारे जैसे एजेंट की भी। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आया था, हम लंबे समय के लिए काम करते हैं। फिर उधर के जो कंपनी है वो मतलब कि यहाँ पर एशियन कंट्री में मूव करती है, जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, इस कंट्री वाल करते हैं, क्योंकि इधर के लोगों को काम की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, ये बंदे 4-5 घंटे वाले बंदे नहीं है, ये 12-12 13-13 14-14 घंटे काम करने वाले बंदे हैं। इनको जो सैलरी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो मेडिकल इंश्योरेंस जो सरकार की तरफ से मिलती वो तो आपको नहीं मिलेगी, आपको प्राइवेट फाइनेंशियल करने पड़ते हैं, प्राइवेट मेडिकल करानी पड़ती है, सारा चीज़ जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है वो कराना पड़ता है। तो उसकी वजह से लोग यहाँ पर मतलब वेले नहीं रहना चाहते, बड़े बड़े लॉन्ग आवर में काम करना चाहते हैं। सैलरी जो बनती है वो अपने होम कंट्री में भेजते हैं तो वो कितनी होती है, मान लो अभी जो यूरोप चल रहा है वो 82 रुपये का चल रहा है, अगर 1000 यूरो भी इंडिया में भेजते हैं तो वो 82,000 बनता है। तो आपको पता 82,000 की कौन सी जॉब यहाँ पर मिल रही है, ये मिनिमम बता रहा हूँ जो 1000 यूरो सिर्फ भेजते हैं। ठीक है, अगर 1200-1500 यूरो भेजते तो फिर आपको पता कितना बन जाता है। जब लाख 1.25 लाख आप इंडिया में अपनी होम कंट्री में अपनी फैमिली के लिए भेजोगे, आपको पता लाख 1.25 लाख की अच्छी लाइफस्टाइल इंडिया में लोग जी सकते हैं। तो यही कारण है कि उधर के एम्प्लॉय इंडिया वाले को, एशियन कंट्री वाले को हायर करती है,
क्योंकि वो लॉन्ग समय के लिए करेंगे काम एंड लॉन्ग आवर काम करके, 11 घंटे काम करके, 4 रेदर देन की 4-5 घंटे। उधर के लोग 4-5 घंटे काम करते हैं, छोटी सैलरी उनको इसलिए मिलती है, वो अपने लिए करते हैं कि उनको टैक्स ना ज़्यादा भरना पड़े। बट हमारे को वहाँ पर टैक्स का क्या है, ठीक है, जितना मर्जी टैक्स टूक्स कटे, बट इंडिया में जो 1000 यूरो भी भेजोगे 82,000 बनेगा, 1500 यूरो बनेगी, फिर उसको 1 लाख के ऊपर चलिए। इसलिए लोग हमारे वहाँ वहाँ पर जाके अच्छे से काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करते हैं, एंड इधर लोग का लाइफस्टाइल अच्छा बन जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर ये आर्टिकल आप निकाल लेना, ठीक है, मैं इसके लिंक भी दे दूँगा, आप पढ़ लेना। इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ कि उधर के लोग कम करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। आप खुद भी इसलिए सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी वो पोस्ट कर रहे हैं कि 4 दिन में हमें काम करें, पहले वो 5 दिन काम करते हैं, अभी वो 4 दिन मांग रहे हैं। बट ये 4 दिन काम करके लोगों के लिए बेनिफिट होगा, बट जो वहाँ की कंपनी है उनके लिए नुकसान है। 4 दिन में कौन सा काम होगा, ठीक है। पहला यही नहीं आर्टिकल, इसमें कि वाइस यूरोप शो एंगर टू अट्रैक्ट फॉरेन वर्कर, मतलब यूरोप की जो कंपनी है वो फॉरेन के वर्कर को अट्रैक्ट कर क्यों करती है ज़्यादा, इसलिए करती है कि उधर के लोग काम कम करते हैं एंड मतलब उनका कोई बेनिफिट उनको नहीं होता। बट इधर से कोई जाएगा लंबे समय के लिए, 10-10, 12-12, 13-13 घंटे काम करेगा एंड लंबे समय के लिए, जैसा हमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 2 से 6 साल, तो उसके हिसाब से करेगा, ठीक है। तो आइए, अब जो मैं बताना चाहता हूँ ये भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, या जो भी मैं आर्टिकल निकाले ये बड़ी कंपनी, बड़ी जो रेप्यूटेड है वो साइटों पे निकाले, ऐसा नहीं निकाले कैसे, ठीक है। सभी में आप पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा। आई होप जो मैं बताना चाहता आपको समझ आएगा। अगर समझ आया, अच्छी वीडियो लगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरी कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट मिल जाएगी emmanueljames.visa.com, उसमें जाके वेबिनार ज्वाइन करके आप मेरी 1-to-1 कंसल्टी लेके मेरे से अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेरी काफ़ी वीडियो बनी हुई है, सभी वीडियो देखे, ऐसा ना हो एक आधी वीडियो देख के अच्छी लगी तो आप एक्साइटेड हो जाओ जल्दी से अप्लाई कर दो, ऐसा ना हो। 5-10 वीडियो देखे ताकि आपको समझ आए कि मैं कैसे काम कराता हूँ, आपको मैं काम आपके प्रोफाइल के हिसाब से काम करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ। ये सारी चीज़ मेरे पास अप्लाई करने का बेनिफिट क्या है, एक तो आफ्टर वीज़ा पेमेंट, यानी कोई भी मेरे से वीज़ा कराओगे आफ्टर वीज़ा, जब वीज़ा होगा तो आपसे चार्ज लूँगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट उससे पहले हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आफ्टर वीज़ा अपने पेमेंट देनी है। सेकेंड, हमारे पास लोन की प्राइवेट फाइनेंसर भी होते हैं, हमारे पास NBFC कंपनी भी होती है लोन फाइनेंस के लिए, प्राइवेट फाइनेंस के लिए, ठीक है, ये हमारे पास होता है। एंड जो ज़्यादा हम काम करते हैं वो करते हैं होटल, कंस्ट्रक्शन, हाउसकीपिंग एंड डिलीवरी जॉब, फूड डिलीवरी जॉब, उस तरह की। एंड अगर कोई मिसिंग होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जैसे ये कस्टमर ने पूछा तो मैं रिप्लाई स्पेसिफिक बना रहा। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो स्पेसिफिक उसमें मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में लिखे, तो मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। कोई भी मिस चीज़ होगी उसको लिखो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर लूँगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो। थैंक यू।